एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम जैम 2024 में रियल एनालिसिस का सीरीज का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में पी क्यू आर कोई भी रियल नंबर गिवन है, आर नॉन जीरो दिया है और ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर डिफाइन की हैं। अच्छा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज का डिस्कशन पूछा है। अब उसने हमसे पी क्यू और आर पे रिस्ट्रिक्शन पूछा है कि मैं पी क्यू और आर को क्या लूं कि मेरी समेशन ए एन और समेशन बी एन कन्वर्ज करे। अब अगेन हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंसेस ये पॉजिटिव रहेंगी, तो समेशन ए एन और समेशन बी एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी। अब ए एन कुछ ऐसा गिवन है, पी की पावर एन, एन की पावर क्यू एंड दिस। अगर ऐसा कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट सा गिवन हो तो हम रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। ए एन के लिए लेट्स अप्लाई रूट टेस्ट। क्या होता है कॉशीज रूट टेस्ट? कॉशीज nth रूट टेस्ट if summation an is series of positive reals and limit n tends to infinity an raised to the power 1 by n is L, then number 1, if L is strictly less than 1, then summation an is convergent. If L is strictly greater than 1, then summation an is divergent. And if L is equals to 1, so if L is equals to 1, then the test fails. हम इस टेस्ट से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हमें क्या गिवन है? an is equals to n raised to the power p raised to the power n, n raised to the power q into n upon n plus 2, n upon n plus 2 की whole power n square. Let's confirm. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? We will consider ए एन की पावर 1 बाय एन क्या होगा वो? पी एन एन रेज टू द पावर क्यू एन अपॉन एन प्लस 2 रेज टू द पावर एन स्क्वेयर की होल पावर 1 बाय एन, विच विल बी इक्वल्स टू पी इंटू एन रेज टू द पावर क्यू बाय एन इंटू एन अपॉन एन प्लस 2 रेज टू द पावर एन। अब देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कुछ फर्क अभी नहीं पड़ेगा जब हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an रेज टू द पावर 1 बाय n की बात करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसकी और इसकी इंडिविजुअली लिमिट देखते हैं। अगर n रेज टू द पावर q बाय n की मैं लिमिट देखूंगी तो n, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ n रेज टू द पावर 1 बाय n इंटू क्यू, सो दिस विल टेंड टू 1 क्योंकि n रेज टू द पावर 1 बाय n 1 पे टेंड करता है। अच्छा, और इसकी अगर हम बात करें n अपॉन n प्लस 2 रेज टू द पावर n, ये 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसे कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस विल गेट रिड्यूस्ड इनटू e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 2 माइनस 1 इंटू n। क्या यूज किया हमने? हमने यूज किया है कि अगर लिमिट x tends to c fx raised to the power gx is 1 raised to the power infinity form, then it is equals to e raised to the power limit x tends to c fx minus 1 into gx। तो ये क्या आएगा? e raised to the power limit n tends to infinity n
minus n minus 2 upon n plus 2 into n, which will be equals to e raised to the power limit n tends to infinity, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, minus 2n upon n plus 2. इसकी लिमिट अगेन कैसे निकालते हैं, n कॉमन लेकर, तो हो जाएगा e raised to the power limit n tends to infinity minus 2 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन. एज एन विल टेंड टू इन्फिनिटी, ये जीरो की तरफ जाएगा तो लिमिट क्या आएगी, माइनस 2. तो ये क्या हो गई, e रेज टू द पावर माइनस 2 लिमिट हो गई. तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस थी उसकी लिमिट क्या आई, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. दिस विल टेंड टू 1 एंड दिस विल टेंड टू e रेज टू द पावर माइनस 2. तो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या आई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1 बाय n विल बी p into 1 into e रेज टू द पावर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू p अपॉन e स्क्वेयर. अब देखो ऑप्शन 1 में क्या बोला है उसने, ऑप्शन 1 में बोला है कि अगर मेरा p 1 और e स्क्वायर के बीच में होगा और q ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरी समेशन an कन्वर्ज करेगी. तो इफ 1 और e स्क्वायर के बीच में p है तो मेरा p अपॉन e स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा 1. सो बाय रूट टेस्ट मेरी समेशन an कन्वर्ज करेगी फॉर ऑप्शन ए. अब ऑप्शन बी में उसने बोला है कि अगर मेरी p e स्क्वेयर और e की पावर 4 के बीच में रहे तब, और q मेरी 1 से बड़ी रहे तो क्या मेरी समेशन n कन्वर्ज करेगी. अच्छा देखो q ग्रेटर देन 1, अगर मेरा p e स्क्वेयर और e रेज टू द पावर 4 के बीच में होता है तो p अपॉन e स्क्वेयर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. So again by root test summation an diverges. तो इसका मतलब है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में वो समेशन बी एन के कन्वर्जेंस की बात कर रहा है. उसने दिया है कि समेशन बी एन कन्वर्ज करती है तो आर पे कंडीशन पूछी है. अब बी एन है क्या, उससे पहले हम देखते हैं कि रेशियो टेस्ट क्या होता है. डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. इसमें भी अगर मेरी कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर such that, now हम रेशियो लेंगे इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n इज l. देन सेम थिंग जैसे रूट टेस्ट में थी वही तीनों की तीनों रेशियो टेस्ट में होती हैं. क्या कि अगर आपका l लेस देन 1 है तो समेशन a n कन्वर्ज करेगा, अगर आपका l ग्रेटर देन 1 है तो समेशन an डाइवर्ज करेगा, और अगर आपका l इक्वल्स टू 1 है तो इस टेस्ट से हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव. अब देखते हैं bn क्या गिवन है. bn इज गिवन एज n raised to the power n upon n factorial into r raised to the power n square root of n plus 2 divided by n. तो हम कंसीडर करेंगे रेशियो. कंसीडर bn plus 1 upon bn. क्या होगा ये, दिस विल बी n plus 1 raised to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 3
अपॉन n प्लस 1। अब अपॉन में करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, वो क्या होगा n फैक्टोरियल इंटू r रेज टू द पावर n अपॉन n रेज टू द पावर n इंटू n अपॉन n प्लस 2। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स कैंसल आउट हो रही हैं। रेशियो यूज करने का यही फायदा है कि बहुत सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ट्राई करा करो। पावर्स दिखे, फैक्टोरियल वगैरह दिखे तो रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट इनमें से कुछ अप्लाई करने का। तो ये r रेज टू द पावर n से यहाँ पर सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये क्या है मेरा, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ n प्लस 1 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू r मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 3 इंटू n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ऐसे लिख सकते हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है। वी आर लेफ्ट विद n प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n इंटू 1 अपॉन r इंटू n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। वापस से वही करेंगे, ये चीज कांस्टेंट है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, r नॉन जीरो दिया है उसने, ठीक है। इसकी लिमिट निकालते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कहाँ जाती है, दिस इज 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n, दिस टेंड्स टू e, ये कहाँ जाएगी, इसे देखेंगे, n कॉमन लेंगे, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n plus 1 into n plus 2. This can be written as square root of n into n 1 plus 3 by n divided by 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n into n। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब as n tends to infinity ये जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, इस टेंस टू 1 as n tends to infinity। तो ये कहाँ जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है, इसका मतलब हमारी लिमिट n tends to infinity bn प्लस 1 अपॉन bn जो आई वो क्या आई, e इंटू 1 बाई r इंटू 1 दैट इज e अपॉन r। हमें चाहिए समेशन bn कन्वर्जेंट रहे। देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोला है उसने। ऑप्शन सी में उसने बोला है कि अगर मैं r को 1 और e के बीच में लूं तो समेशन bn कन्वर्ज करेगी, और ऑप्शन डी में उसने बोला है कि अगर मैं r को 1 अपॉन e और 1 के बीच में लूं तो मेरी समेशन bn कन्वर्ज करेगी। पर देखो, इफ फॉर ऑप्शन सी इफ r इज इन बिटवीन 1 एंड e, तो मेरा e अपॉन r कहाँ जाएगा, e upon r will be greater than 1. So this means मेरी समेशन bn डाइवर्ज करेगी बाय रेशियो टेस्ट। अब ऑप्शन डी में उसने बोला है कि अगर मैं 1 अपॉन e और 1 के बीच में अपना r लूं, तब देखो 1 अपॉन e और 1 के बीच में अगर r है तो मेरा e बाय r कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 अपॉन r विल बी लेस देन e। अब e से मल्टीप्लाई करोगे तो e विल बी लेस देन e अपॉन r विल बी लेस देन e स्क्वायर। अब देखो इस केस में भी आपका जो आया e अपॉन r ग्रेटर देन 1 आ गया, तो अगेन बाय रेशियो टेस्ट समेशन bn डाइवर्जेस। तो इसका मतलब है कि अगर r आप इन दोनों के बीच में लेते हो तो आपकी समेशन bn कन्वर्ज नहीं कर सकती, रेशियो टेस्ट से डाइवर्जेंट ही आ रही है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।